हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है भाई? बढ़िया। देखो, चार टॉपिक ऐसे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज। क्लासिफिकेशन को ओड वन आउट भी बोलते हैं। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज। सीरीज के तो कुछ पैटर्न हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। बट फिर भी कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो माइंड में नहीं आए। ठीक है। बट एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ओड वन आउट, इनमें कुछ भी पैटर्न हो सकता है। जैसे आप अपनी बुक देखोगे तो बुक के पहले पेज पे मैंने ये लिखा हुआ है, हाउ टू यूज दिस बुक। और हाउ टू यूज दिस बुक, इसमें पॉइंट नंबर 3 ये लिखा हुआ है, डू अगेन एंड अगेन रिमेंबर ऑल द ट्रिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर्स लाइक एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट, मिसिंग नंबर, सीरीज। कि इन चैप्टर को बार बार करो और जब तक आपका सिलेक्शन हो तब तक करो। रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डाइस, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, इनके तो कंसेप्ट होते हैं और कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। फिर वो कंसेप्ट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस पर अप्लाई कर सकते हो। बट मिसिंग नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मिसिंग नंबर के होते हैं पैटर्न, और पैटर्न होते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को देखो एक बार आप। एक सेकेंड, 1200, ठीक है, 928, ठीक है। हाँ, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बुक में भी दे रखे हैं क्वेश्चन, उतार लो इसको। सीजीएल के क्वेश्चन है। देखो, करना क्या है, जब भी बड़ा नंबर, चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। जब भी बड़ा नंबर दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि वो बड़ा नंबर कैसे आया, मतलब कैलकुलेशन छोटे नंबर से करना है। ठीक। अब ये पैटर्न इस डायरेक्शन में भी लागू हो सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी लागू हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलम के अनुसार भी हो सकते हैं और रो के अनुसार भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है, 78 और 144। 78 और 144 बड़ा नंबर है। ठीक। तो आप ये देखो कि किस तरीके से आप 19 और 20 का यूज करो जो कि 78 आ जाए। 19 और 20 का टोटल कितना बनता है? 19 और 20 का टोटल कितना बनता है? 39 इंटू 2 कितना हो गया? 78। ये पैटर्न है या नहीं अभी चेक करेंगे। पहले में तो हमने पता करना है, दूसरे में हमें चेक करना है और तीसरे में हमने अप्लाई करना है। तो पहले में हमने पता किया, बट ये है भी कि नहीं ये दूसरे में चेक करेंगे। ऐसा नहीं, क्या पता दूसरे में ना लागू हो, तो दूसरे में चेक करेंगे। 25 और 47 टोटल कितना होता है? 25 प्लस 47 का टोटल कितना हुआ? 72 इंटू 2 कितना हुआ? 144। तो 16 प्लस 13 इंटू 2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 इज द राइट आंसर।
हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न होगा, हर क्वेश्चन में अलग लगेगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, मैंने कहा ना कि ये चैप्टर कभी खत्म होंगे ही नहीं, बट मैं आपको एक दो क्लास में मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपको सोचना कैसे है, फिर आपको सोचना आपको ही है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो बुक के क्वेश्चन काफी है। नंबर में लगभग 50 और 100 के करीब और 200 और 300 400 क्वेश्चन दे रखे। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है। 300 400 के बीच में, टोटल एक्यूरेट नहीं किया, मतलब लगभग किया है। एनालॉजी में तो 600 700 क्वेश्चन दे रखे, बहुत है इतनी प्रैक्टिस अगर कर लो। नेक्स्ट, बट ये मत सोचना कि 600 700 क्वेश्चन दिए हैं तो इतने थोड़ी ना करने हैं, इतने ही करने हैं भाई, तभी इन चैप्टर में मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। क्या नहीं, नहीं है ना? आप देख लेना, अभी देख लेना, बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये मत सोचना कि 50-60 क्वेश्चन से काम चल जाएगा। एक्चुअल में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कि एक पैटर्न ना कम से कम 10 बार आ जाएगा आपके, जब आप सोल्व करोगे 300-400 क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे कई बार क्वेश्चन मिलेगा। कभी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, कभी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, फिर जो पैटर्न है ना वो बार बार आपके माइंड में सोल्व होते जाएंगे, इसलिए दिए हैं, तो सारे करने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारह 7 से 195 कैसे हो सकता है? 7 से 195 कैसे हो सकता है? 195 नहीं, 95 कैसे हो सकता है? बारह का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 95। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 144 में से 49 गए 95, दूसरे में अप्लाई किया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 132। तो यही अप्लाई कर दिया। 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 175। हाँ, जोड़ के कैसे बता रहे थे? 12 और 12 7 19 इंटू 5 95, सेकंड में अप्लाई हो रहा है। 14 और 8 22 इंटू 6, पहले में इंटू 5 किया, दूसरे में इंटू 6 किया। ऐसा कभी अप्लाई नहीं करेंगे। पहले में अगर इंटू 5 करेंगे तो दूसरे में भी इंटू 5 ही होना चाहिए। ये सीरीज नहीं है, नहीं करना ना, यही तो, इसीलिए तो सिखाने के लिए आया हूं कि ऐसा कभी मत सोचना। ठीक है, आपने सही सोचा कि 12 और 7, ठीक है, 19 इंटू 5, तो दूसरे में भी 14 और 8 इंटू 5 ही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे 5 6 7, समझ गए? नहीं सोचना ऐसा। तो दोबारा बता, 19 हो गया। अच्छा, अब ठीक है। हाँ, और 14 में से 8 गए 6, अब ठीक है। चलो, पता ये क्या कर रहे हैं? ये सुनो, ये बता रहे हैं 12 प्लस 7 और 12 माइनस 7,
का मल्टीप्लाई, ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यही चीज मैंने किया है, समझ गए, तो वो एक ही चीज है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करो। हो जाएगा इस वीक, नेक्स्ट वीक। डन, बताओ। ये तो सिंपल है यार, नौ इंटू 3 28, 28 इंटू 3 84 प्लस 1 85, 16 इंटू 3 48 प्लस 1 49, 49 इंटू 3 प्लस 1 148, सेम 12 इंटू 3 प्लस 1 37, 37 इंटू 3 प्लस 1 आंसर। डन, उतार लो। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट करोगे इससे अच्छा बुक ओपन कर लो ना, बुक है नहीं, बुक में है सारे क्वेश्चन। हाँ सिंपल है, तो +5 +5 +5 21 हो गया। अगले में भी यही हो रहा है, +15 +15 +15, ठीक हो गया। नेक्स्ट, कोई और पैटर्न माइंड में आया तो बता देना। नेक्स्ट, बुक लेकर के आया करो यार, डेली लेके आके आया करो, कल भी लेके आना, ये बुक के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हैं बुक के सारे। हाँ मेरे पास तो है, आप लोग दिमाग लगाओ। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में जरूर सोचना है, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में जरूर सोचना है, ठीक। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। 4 का स्क्वायर 16 +3 19, 6 का स्क्वायर 36 +4 40, 9 का स्क्वायर 81 +9 90 इज द राइट आंसर। अब इन चैप्टर में ना मेरा रोल नहीं है, एक्चुअल में इन चैप्टर में सॉल्यूशन का रोल है। अब यही सॉल्यूशन अगर आप बुक से पढ़ लेते तो
तो मेरी जरूरत क्या थी? मेरी जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बताया है? सॉल्यूशन बताया है। एक्चुअल में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर, इन तीन टॉपिक में कोई फिक्स पैटर्न हो तो मैं आपको बता दूं कि देख भाई ऐसे ऐसे ये पैटर्न 20-25, और वो सोचते रहना। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। अब जब कुछ भी हो सकता है तो मेरे से ज्यादा रोल इन चैप्टर में प्रैक्टिस का है। अगर आप पहले के बैचेज मेरे देखोगे तो उन बैचेज में मैंने कभी भी मिसिंग नंबर, एनालॉजी और ओड ऑन आउट कभी नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैंने ये बता दिया कि भाई सॉल्यूशन देख लेना। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं? सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन सुन लो। बट एक एक क्लास, दो दो क्लास इसलिए लेके बता देता हूं ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि सच में टीचर की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसमें 6 + 7 13, 24 + 28 नहीं, हाँ हाँ रुक जाओ। 6 × 4 24, 28, 13 × 4 52। नेक्स्ट 24 × 4 96, 28 × 4 112, 52 × 208, 208 इज द। एक सेकंड, एक सेकंड, ये पैटर्न क्लियर है? अब दूसरा पैटर्न बताओ। 6 और 7 13, 24 और 28 52, 96 और 112, तब भी हो रहा है। एक और पैटर्न सुन लो भाई। 6 + 7 13, गायब कहां हो गए? उसके बाद 24 + 28 52, और 96 + 112 208। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और जिन चैप्टर में टीचर का सबसे कम रोल है, मेरा कम रोल है, आपने अब तक रियलाइज कर लिया होगा, मैं सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूं, उन चैप्टर को यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। अब यूट्यूब की जितनी भी बड़ी बड़ी चैनल, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी चैनल, 50 लाख 1 करोड़ सब्सक्राइबर, उनमें यही चलते हैं। सारे मिसिंग नंबर बैठ के करवाते रहते हैं, मिसिंग नंबर, एनालॉजी चल रही है, और बच्चे बैठे भी हैं यूट्यूब पे और क्लास भी देख रहे हैं। 1000 1,500 लाइव भी बैठे हैं। बच्चों को पता है क्या लग रहा है? अरे यार बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जबकि इतना टाइम पढ़ने में लगाते हैं। बताओ, देखो 50 + 31 कितना हो गया? 81। 43 + 11 54, डिवाइड बाय 6, सॉरी डिवाइड बाय 9 6, 42 + 21 63, 9 से 63 7 हो गया। नेक्स्ट
स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। स्क्वायर दिखाई दे रहा है 9, 25, 49 तो हो गया। भाई ये 3 का स्क्वायर है और 3 + 6 9 हो गया। दोबारा सुन, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर और 6 + 3 9। 25 किसका? 5 का स्क्वायर और 11 + 5 16। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। 13 + 7 20 हो गया। नेक्स्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में है। बुक में मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिर एक्सरसाइज दे रखी है, फिर एक्सरसाइज 129 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो दे रखे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज है। नेक्स्ट, अब इन चैप्टर की क्लास लगाने को तो मैं 10 लगा दूं, कभी खत्म होंगे ही नहीं। और बताने को मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर भी 1-2 क्लास लगा लेंगे क्योंकि इनमें मेरा रोल कम है। अभी भी किसी को लगता है कि इनमें टीचर का रोल है? कौन कौन कह रहा है यस? चलो तो आ जाओ। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9, 7 का स्क्वायर 49। किसका स्क्वायर ऐड करें जो कि 58 बन जाए? 49 में 9 ऐड करेंगे तब 58 बनेगा, यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9, 49 + 9 58, यानी कि डिजिट क्या आएगी? 3 आएगी। 3 इज द राइट आंसर। अब यही सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से बुक में दे रखा है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो 7 + 6 + 3 16 × 3। ये देखो 7 + 6 + 3 × 3 कितना हो गया? 48। 4 + 9 + 8, 9 और 8 17 और 4 21 × 3 63 हो गया। 2 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 2 14 × 3 42। नेक्स्ट, डायरेक्ट हो गया। तो 4 + 5 + 9 क्या हो गया? 18। 11 + 6 + 13 क्या हो गया? 30।
19 प्लस 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 22। नेक्स्ट। कल मिसिंग नंबर की एक और क्लास लगाऊं या बहुत है? रहने दो। पहले ना मैं ये बोल देता था कि भाई मिसिंग नंबर एनालॉजी और ऑड वन आउट खुद कर लेना, सॉल्यूशन देख करके कर लेना, ठीक है। बच्चे मानते नहीं थे। बोला नहीं सर एक बार तो बताओ, आइडिया तो हो। आइडिया हो गया। अब सुनो, इसको करने का सही तरीका बता रहा हूं मैं बुक में, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना, सोल्व मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन देखो, रटना मत, सिर्फ देखना। जैसे ये क्वेश्चन देखा, इसका उसी टाइम सॉल्यूशन देख लेना। फिर ये क्वेश्चन देखा, इसका उसी टाइम बुक में से सॉल्यूशन देख लेना, पहला राउंड। और यही स्टेप अप्लाई करना, कभी भी ये क्वेश्चन फिर अटकेंगे नहीं। पहला राउंड क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन देखना, फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन। ना रटना है, ना समझना है, ना कुछ, सिर्फ एक बार उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है कि क्या हुआ है। पहला राउंड सारे क्वेश्चन का कर देना। उससे क्या होगा, उससे एक पैटर्न कम से कम 10 बार आप पढ़ चुके होंगे, और 10 बार जब आप पढ़ चुके होंगे तो आपके माइंड में ये पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से सोचना है। फिर दूसरा राउंड लगाना, विदाउट सॉल्यूशन देखे। दूसरा राउंड सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन बिना देखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया। जो हो जाए द बेस्ट, नहीं हो उसको सर्कल कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा राउंड, उन जो सर्कल किए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, सर्कल जो किए उनका सॉल्यूशन देखना, और इस चैप्टर को छोड़ देना। फिर उसके बाद कभी टाइम मिले, 1 महीना 1.5 महीने बाद जब आप रिवीजन करो रीजनिंग का, तो वो जो सर्कल वाले क्वेश्चन है ना, उन्हीं को सोल्व करना, बस उनको फिर से सोल्व करना, सर्कल वाले क्वेश्चन को। और सर्कल वाले क्वेश्चन को सोल्व करना, जो हो जाए द बेस्ट, जो ना हो उनका फिर सॉल्यूशन देखना, और उनको डबल सर्कल कर लेना। और उन डबल सर्कल किए हुए क्वेश्चन को आप एग्जाम तक देखते रहना सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि डबल सर्कल वो हैं जिनका आपने 4 बार सॉल्यूशन देख लिया, सबसे पहले, फिर दूसरी बार, फिर रिवीजन के टाइम तीसरी बार, और चौथी बार। 4 बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप भूल रहे हो उन क्वेश्चन को, इसका मतलब वो बार बार रिवाइज करने का है। कि भी 4 बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी माइंड में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो क्वेश्चन वो फिल्टर हो गए जो आपके एग्जाम तक चलेंगे। उन क्वेश्चन को आप एग्जाम तक, चाहे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि ये मेरे क्वेश्चन हैं जो मेरे को एग्जाम तक रिवाइज करते रहना है, क्योंकि मैं भूल रहा हूं बार बार। हर बच्चे के अलग क्वेश्चन होंगे, और किसी का कोई पैटर्न भूल रहा है तो किसी का कोई पैटर्न भूल रहा है, इसलिए हर बच्चे के नोट्स अलग होंगे। ये है बेस्ट तरीका इन तीनों टॉपिक का, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट। बताओ इसका आंसर हो गया? कौन सा क्वेश्चन है? 5-6 एमटीएस वाला। देखो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा रखा है, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 का हाफ। करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है तो। देखो मैंने क्या बोला, 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30। 6 इंटू 6 का हाफ 48 हो गया।
9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का हाफ, 9 इंटू 2 18, और ये कितना हो गया 2, कितना हो गया 20। सेम 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 का हाफ, ये 8 7 56, 8 चौक 32, 56 और 32 88। सीजीएल वाले बच्चे कभी भी ये ना सोचें कि मैं सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहा हूं तो 10th लेवल एमटीएस का तो मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा, तो फॉर्म नहीं भरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन इग्नोर मत करना कि एमटीएस के क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, ये एमटीएस में ही आया हुआ है। हाँ, और पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में पैटर्न है तो बताओ। 6, ठीक है, 6 इंटू 8 48, 6 का आधा 3 घटा दिया, क्या 1 सेकेंड क्या कर रहा है 6 इंटू 8 48, ये आ गया, 6 का आधा 3, किस में से घटा दू, अच्छा 8 में से घटा दो, अच्छा 3, क्या आ गया 5, पहुंच 5, बेइज्जती नहीं कर रहा, सही कर रहा हूं भाषा को सही करने की कोशिश कर रहा हूं यार, हिंदी है, पहुंच कौन बोलता है आजा। हाँ, 2 इंटू 10, 2 का आधा घटा दे, तो यहां क्या करूं, 8 को कितने से, अरे ये 88 क्यों देख रहा है, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, क्यों 11 से करने का कारण, हाँ सारे ऑप्शन चेक करूं है? अच्छा देखो ये कह रहे हैं, बट ये लॉजिक है नहीं, उसका रीजन है, देखो मैं बता देता हूं भाई, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन से 8 से एक ही कट रहा है, बट ऑप्शन से अगर चारों कट जाते तो नहीं, अगर चारों कट जाते तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, हो गया होगा ये तो, है ना। ग्यारह 5 55 -1, देखो ऐसा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यहां देखो ये जो इवनिंग शिफ्ट में आया टफ था, ये आपने जो बताया ऑप्शन अगर चारों मिल गए तो, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन रख देगा, मेरे जैसे एग्जामिनर आएगा तो फिर तेरे जैसे सोच का बदल देगा, चारों ऑप्शन आ गए तो। ये तो पता है आपने कब सोचा, बताया कब सोचा, जब 88 आंसर आ गया था, फिर 88 के बारे में सोचा, ठीक है, चलो ठीक हो आप, ठीक हो। हाँ सुनो भाई, हाँ मैं ये कह रहा था, बात सुनो मेन, कि ये इवनिंग शिफ्ट में आया, पैटर्न टफ था, अच्छा पैटर्न था, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया, पैटर्न बड़ा इजी था। तो आपके एग्जाम में अगर 2 मिसिंग नंबर आए ना, अगर 2 आएंगे तो समझ लेना एक आसान आएगा एक टफ आएगा, अगर एक आएगा तो आपकी किस्मत, कैसा भी आ सकता है। अब ये सेम डेट को ये पैटर्न अच्छा है, ढंग से माइंड में नहीं आता ये पैटर्न, और ये पैटर्न कितना आसान है, तो कुछ भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में बड़ा आसान मिल जाए, और हो सकता है ऐसा मिल जाए जो सोल्व ही ना हो, तो बैठे मत रहना ना मैं तो सोल्व करके मानूंगा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट करो, अब देखो ये भी आसान है, ये भी बड़ा आसान है, 3 + 4 + 9 + 1 17, 7 + 2 + 5 + 1 15, 6 + 8 + 3
+1 हो गया। तो कोई क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। नेक्स्ट, आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चन हैं और इनका सॉल्यूशन भी है। नेक्स्ट, हो गया। सैतीस। देखो यहां देखो, तीन इंटू 3 9 +6 15। 4 इंटू 2 8। 8 भाई 8। 4 इंटू 2 8 +4 12। देखो ये कहां से बिलोंग करते हो आप? ए? गाजियाबाद। गाजियाबाद वहां तो ऐसी भाषा कहां है? ऐसी भाषा? अच्छा, कि मैं भी गाजियाबाद रहता हूं ना। अच्छा चलो भाई कोई ना, सुनो सुनो। हाँ ठीक है, रुक जाओ। 3 इंटू 3 9 +6, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया। अब सुनो एग्जाम में, यहां सुनो, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई ये ऐड, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये ऐड, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट करके यहां दे दे, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करके यहां दे दे। यानी कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हो सकता है। इन दोनों में भी हो सकता है और इन तीन दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करके यहां लिख दे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करके यहां लिख दे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करके यहां लिख दे, ठीक है। जब मैंने ये बात बताई तो एक स्टूडेंट बोला ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, सच है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सिंपल है, देखो 7 + 8 + 4 -1, 3 + 2 + 9 -1, 5 + 8 + 6 -1, ठीक। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था, ये इसमें +1 था, 5 को आया, और ये भी ये 6 तारीख को आया, इसमें -1 कर दिया, उसमें +1 का रखा था टोटल करके, इसमें -1 कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। ऑनलाइन वाले बच्चे, सारे बच्चे ये रीजनिंग ग्रुप बुक को ऑर्डर कर देना, आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे आप पढ़ रहे हो उसी एप्लीकेशन से बुक को ऑर्डर कर देना। 8 6 14 9, एक सेकेंड, 11 और 7 18 और 8 26। देखो 6 + 8
6 प्लस 8 प्लस 3 का डबल, सेम 11 प्लस 7 प्लस 4 का डबल, सेम 9 प्लस 1 और 5 का डबल। मतलब पहली और तीसरी डिजिट ऐड कर रहे हैं और बीच वाले डिजिट का डबल कर रहे हैं, बीच वाले डिजिट का डबल कर रहे हैं। तो 11 और 7, नहीं सॉरी इसमें करना था 9 और 1 10 और बीच वाली डबल 5 का डबल 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेम वही अभी जो कराया था, सेम ये जो पैटर्न था वही पैटर्न इसमें है। 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11 और 9 का डबल, 5 प्लस 6 11 और 9 का डबल, सेम 7 प्लस 3 10 और 4 का डबल। अब मैं सबके सॉल्यूशन पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा था कि एक ही पैटर्न कई बार रिपीट हो चुका होगा आपके माइंड में। सेम पैटर्न है, 5 प्लस 6 और 9 का डबल, सेम 3 प्लस 7 और बीच वाले डिजिट का डबल, सेम 1 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 9 का डबल, कितना आएगा 22। अब सुनो, 9 और 2 9 दूनी 18। तो यहां पर क्या लिखूं जो कि ये 22 बन जाए? ये 22 तब बनेगा जब यहां पर मैं 3 लिखूंगा, ताकि 3 और 1 4 बन जाए, 9 दूनी 18 बन जाए, 18 और 4 22 बन जाए, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट मिटा दूं, करो। अभी कराया है ये पैटर्न भी। बड़ी डिजिट की तरफ देखना। अरे हो तो गया 19 दूनी 38। सिंपल को तो इतनी देर मत लगाओ। 9 प्लस 6 प्लस 4 का डबल 38, 3 प्लस 2 प्लस 5 का डबल 20, 7 प्लस 8 प्लस 3 का डबल 36 हो गया। सबका टोटल किया और डबल किया। ठीक, नेक्स्ट। ये भी वैसा ही है। सात प्लस 6 प्लस 3 इंटू 3 48, 9 और 8 21 इंटू 3 63, 5 और 2 7 और 7 14 इंटू 3 42। ठीक, यही क्वेश्चन यहां डबल था या 3 गुना था। नेक्स्ट,
क्या पैटर्न है? 11 इंटू 9 माइनस 5, ठीक। 11 इंटू 9 सेम। 6 इंटू 5 माइनस 14, सेम। 9 से 63 माइनस 13, 50। नेक्स्ट। ये भी अभी कराया था। भाई 11 और 9 कितने होते हैं? 20 और 7 27 माइनस 3। 11 प्लस 7 प्लस माइनस 3 24। 17 प्लस 6 प्लस माइनस 3 24। 12 प्लस 12 प्लस 9 माइनस 3 30। ठीक। तो कल एक और क्लास लगाऊं इसकी? नहीं, एक और लगाऊंगा। या फिर कर लेना, मैंने एक आइडिया दे दिया, एनालॉजी की भी एक क्लास लगा के बता देता हूं कि मेरा कोई रोल नहीं है। करो। अच्छा, CHSL वाले आ गए। CGL के भी करा दिए, MTS के भी करा दिए, CHSL वाले और ले लेते हैं। हुआ? देखो, स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के नजदीक अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। जैसे ऐसी शेप दिख जाए ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, साइलेंट भाई, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में शेप दिख जाए तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर के बारे में सोचना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 5 का स्क्वायर 600। 27 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही किसका स्क्वायर करूं जिसमें से 9 का स्क्वायर माइनस करूं जो कि 880 आ जाए। अब किसका स्क्वायर करूं जिसमें से 9 का स्क्वायर माइनस करूं 880 आ जाए। अब क्या करो कि 9 का स्क्वायर 81 को 880 में ऐड कर दो। 880 में 9 का स्क्वायर 81 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 961। अब ये 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। अब किसी को 31 का स्क्वायर ही नहीं मालूम तो सोल्व ही नहीं कर पाएगा, या 27 का स्क्वायर ही नहीं मालूम। ठीक है, आज ही घर पे जाकर के 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब और 30 तक के टेबल, सुनो ध्यान से, अभी और भी कराने हैं भाई, अभी कॉपी पेन बंद करो। ये तीनों चीजें एक चार्ट पे लिख करके अपने रूम में, हेलो साइलेंट भाई साइलेंट, ये तीनों चीजें चार्ट में बना करके अपने रूम में लगा लेना। और फिर रूम में लगाने के बाद जब भी आप एक्स्ट्रा टाइम बचे खाना खाने से पहले एक बार नजर मारनी है, याद नहीं करना, एक बार सिर्फ नजर मारनी है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। रूम से बाहर जाओ, एक बार नजर मार के जाओ, वापिस आओ, फिर एक बार नजर मारो। यानी कि दिन में कम से कम 15 से 20 बार एक बार आपको पढ़नी है। उससे क्या होगा कि आपको ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी, आप 1 महीने में ही सारे मेमोराइज कर लोगे और भूलोगे भी नहीं। एक्स्ट्रा टाइम में जब आप क्लास में आते हो तब एक बार आते वक्त पढ़ के आ जाओ, अब वापिस जाओगे तब जाते एक बार फिर पढ़ लो। चलो नेक्स्ट।
बताओ। हाँ भाई, किसी के अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो लगवा लेना। कौन कौन बाकी है अभी ईमानदारी से, क्योंकि सर्टिफिकेट चेक करना शुरू करने वाले हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के, 18 साल से उम्र लगवा लेना। यहाँ बत्रा सिनेमा हॉल जो है ना, उसमें कैंप लगा हुआ है। ठीक है क्या? नहीं, इसीलिए तो बोला है कोचिंग वालों को कि सबके वैक्सीनेशन करवा दो ताकि बंद ना हो। चलो, क्या आंसर आया? टोटल करके इंटू 2 है, टोटल करके इंटू 2, 10 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 2 42, 17 प्लस 3 प्लस 14 इंटू 2 68, सेम 8 प्लस 15 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2 92। 92 का हाफ कितना होता है? 46, 46, 45 दूनी 90 होता है 46। अब क्या ऐड करूं जो कि 46 बन जाए? कितना ऐड करूं जो कि 40 बन जाए? ये सारा टोटल 15 और 8 23, 23 और ऐड करोगे तभी तो 40 बनेगा, यानी कि 23 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो ना, अभी ना हुआ है, सॉल्व करो। देखो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 प्लस 1 91, 8 इंटू 7 56 इंटू 3 प्लस 1, सेम 10 इंटू 7 70 इंटू 3 210 प्लस 1 211, 22 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा? 331। डन, ठीक है। चलो तो बुक सोल्व कर लेना, ठीक है। राम राम भाई, राम राम।